ओके। जो है वो कितना क्या है, मनुष्य उसको खोज नहीं सकता। मनुष्य कितना बुद्धिमान हो जाए, कितना समझदार हो जाए, लेकिन फिर भी परमेश्वर के वचन की गहराई को समझ पाना हमारी सामर्थ्य से परे है। लेकिन हम पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं, जो पवित्र आत्मा हम में होकर उन वचनों को समझने के लिए हमें शक्ति प्रदान करते हैं। आमीन हालेलुया। तो मैं आमीन। धन्यवाद करता हूँ आज आप वचन को सुनने के लिए हमारे साथ हैं। मैं विश्वास करता हूँ कुछ लोग उपवास प्रार्थना में होंगे आज जरूर। हालांकि इन दिनों में उपवास प्रार्थना करना शायद मुश्किल होता होगा, है ना, कईयों के लिए मुश्किल होता होगा जो बाहर काम वगैरह करना है, गर्मी ज्यादा है, डिहाइड्रेशन हो जाती है बॉडी। लेकिन फिर भी कुछ लोग उपवास में हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आप सबका स्वागत करता हूँ आज शुभ संदेश चर्च की इस जूम मीटिंग में। आमीन। ओके, प्रभु आशीष दे। आज का विषय है पाप। तो पाप की उत्पत्ति के बारे में हम जानना है। पाप क्या है? सबसे पहले पाप क्या है? तो यदि हम पूछें पाप क्या है, तो हर एक धर्म में पाप की अलग परिभाषा हो सकती है। हर एक धर्म में, हर एक कंट्री में पाप की अलग परिभाषा हो सकती है। ओके, लेकिन हमारा ध्यान हमेशा बाइबल के आधार पर होना चाहिए। बाइबल पाप के बारे में क्या कहता है? कंट्री बदलता है तो पाप मतलब परिभाषा बदल जाती है पाप की। धर्म बदलते हैं तो पाप की परिभाषा बदल जाती है। एग्जाम्पल, अगर विदेश में आप जाओगे तो अगर लड़का लड़की बिना शादी के एक साथ रहते हैं, उसको विदेशों में पाप नहीं माना जाता। लेकिन हिंदू धर्म में, है ना, हमारा जो आदरणीय धर्म है हिंदू धर्म है, उसमें उसको पाप माना जाता है। तो जगह के हिसाब से, धार्मिक सोच विचार के हिसाब से पाप की परिभाषा बदलती है। लेकिन बाइबल में पाप के बारे में हम जब जानने की कोशिश करते हैं, बाइबल में पाप क्या है और पाप से बचना कितना महत्वपूर्ण है और पाप कैसे काम करता है, इन 3 दिनों में हम इस विषय में ही सीखेंगे। मैं विश्वास करता हूं ये जो विषय प्रभु ने दिया, मुझे पवित्र आत्मा ने दिया, ये विषय हम सबके जीवन के लिए बड़े छुटकारे का और आशीष का कारण होगा। और मैं ये समझता हूं कि कुछ लोग पाप करने से बचेंगे। ये समझने के बाद हम पाप करने से बचने पाएंगे। सबसे पहले तो बाइबल पाप के बारे में क्या बताता है, पाप क्या है। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं पहला यूहन्ना 3 अध्याय 4 वचन। कोई भी जन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 4 वचन। पढ़े पास्टर जी। जी। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के पहला पहला गलत पढ़ रहे हैं। पहला यूहन्ना, यूहन्ना का सुसमाचार नहीं है, फर्स्ट जॉन। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 4 वचन। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। ओके, जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है। पाप क्या है? व्यवस्था का विरोध करना। ओके, यदि मुझसे और आपसे कोई पूछे कि पाप क्या है, तो बाइबल हमें बताती है पाप व्यवस्था का विरोध करना ही पाप है। मैं एक बार दोबारा पढ़ूंगा, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। पाप क्या है? व्यवस्था का विरोध। व्यवस्था क्या है? परमेश्वर की दी हुई आज्ञाएं। व्यवस्था क्या है? परमेश्वर की दी हुई आज्ञाएं या परमेश्वर के दिए हुए नियम। जो कोई परमेश्वर के दिए हुए नियमों का विरोध करता है वो पाप करता है। तो पाप क्या है? परमेश्वर के दिए हुए नियमों का विरोध करना। ओके,
जो परमेश्वर ने बातें कही हैं, जब हम उन बातों का विरोध करते हैं तो हम पाप करते हैं। ओके, तो यदि हमें पाप को जानना, तो परमेश्वर के नियमों को हमें जानना है। परमेश्वर के नियमों को हमें जानना और समझना जरूरी है। परमेश्वर ने कौन से नियम दिए थे? कौन से नियम परमेश्वर ने इज़राइल के लिए दिए थे? कौन से नियम परमेश्वर ने अन्य जातियों के लिए दिए थे? कौन से नियम परमेश्वर ने व्यवस्था जो विश्वासियों के लिए दिए हैं? वो भिन्न हो सकते हैं, एक जैसे नहीं होंगे। शायद शायद मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप समझो। जब आप बाइबल पढ़ोगे आपको पता चलेगा, जो यहूदियों के लिए नियम दिए थे, जो अब्राहम की संतानों के लिए नियम दिए थे, वो भिन्न थे। जो परमेश्वर ने विश्वासियों के लिए नियम दिए वो भिन्न थे। हमें कौन से नियमों को मानना है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन आप एक बात समझ लो कि व्यवस्था पाप क्या है? परमेश्वर के दिए हुए नियमों को या परमेश्वर की व्यवस्था को या परमेश्वर के बातों का विरोध करना ही पाप है। ओके, प्रभु आशीष दे। ओके, व्यवस्था विवरण 9 अध्याय 7 वचन। व्यवस्था विवरण 9 अध्याय 7 वचन। कोई पढ़ेंगे? इस बात का स्मरण रख और कभी भी ना भूलना कि जंगल में तूने किस किस रीति से अपने परमेश्वर यहोवा को क्रोधित किया, और जिस दिन से तू मिस्र देश से निकला है, जब तक तुम इस स्थान पर ना पहुंचे, तब तक तुम यहोवा से बलवा ही बलवा करते आए हो। ओके, इजरायलियों ने क्या पाप किया? परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया। बलवा मतलब विरोध किया, रिबेल, रिबल, विरोध किया परमेश्वर के विरोध में। परमेश्वर ने जो कहा उन बातों को नहीं माना, इसलिए इजरायलियों को जो उसकी सजा मिला है, दंड मिला है। तो पाप करना क्या है? पाप क्या है? परमेश्वर की व्यवस्था का या परमेश्वर की कही हुई बातों का विरोध करना, या दूसरे शब्दों में क्या होता है? परमेश्वर का विरोध करना। ओके, यदि आप अपने पिता की कही हुई बात का विरोध करते हैं, इसका मतलब हम अपने पिता का विरोध कर रहे हैं, तो वही है पाप। परमेश्वर की कही हुई बात का विरोध करना कहीं ना कहीं वो परमेश्वर का विरोध करने के बराबर है, और पाप का अर्थ वही है। हमें क्या नहीं करना? हमें परमेश्वर की कही हुई बातों को या परमेश्वर की व्यवस्था को, व्यवस्था क्या है? बाइबल, परमेश्वर के जो जो वचन है, उनका विरोध हमें करना नहीं है। जो कोई उनका विरोध करता है, परमेश्वर ने जो कहा उसको नहीं मानकर दूसरे काम करता है, वो क्या करता है? पाप करता है। पाप की शुरुआत कहां से हुई है? आप पढ़े यशाया अध्याय 14 वचन 12 से 15 तक। यशाया अध्याय 14 वचन 12 से 15 तक। पढ़ेंगे? ओके, मैं पढ़ता हूँ, पढ़िए। कोई किसने माइक अनम्यूट किया? पढ़िए। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा, और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। ओके, धन्यवाद। सबसे पहला पाप, ये भोर को चमकने वाला तारा जिसका नाम लूसीफर था, और बाद में उसको शैतान कहा गया, हम शैतान उसको कहते हैं, वो एक भोर को चमकने वाला तारा, एक स्वर्गदूत था।
पहले पाप उसने किया है। उसने क्या पाप किया? तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है, पाप करने के कारण वो गिर पड़ा है। ओके, तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे कट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता था कि मैं स्वर्ग में चढ़ूंगा और अपना सिंहासन को ईश्वर के कारागरों से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर तक सबों के पर्वतों पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे स्थान के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। ये परमेश्वर के विरोध में बलवा कर रहा है, नहीं तो क्या है, परमेश्वर के विरोध कर रहा है। मैं परमेश्वर से ऊंचे स्थान पर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के बराबर हो जाऊंगा। तो पाप क्या था? परमेश्वर के बातों का विरोध करना, नहीं तो परमेश्वर का विरोध करना। परमेश्वर की बातों को नहीं मानना, परमेश्वर को नहीं मानना एक बराबर है। इसने परमेश्वर को नहीं माना कि परमेश्वर ऊंचा है, मैं नीचा हूं, लेकिन इसने क्या कहा? मैं परमेश्वर के तुल्य परम प्रधान के बराबर हो जाऊंगा। यहां पे हम सबसे पहले पाप को देखते हैं। हमेशा परमेश्वर की विरोध करना, परमेश्वर की बातों का विरोध करना ही पाप है। शैतान ने वो पाप किया है और शैतान वो पाप करके भूमि पर गिराया गया। आमीन। ओके, सबसे पहला पाप मनुष्यों में से किसने किया? हम जानते हैं किसने किया? आदम और हवा ने पाप किया। अब कुछ बातें, ये बातें आप जानते थे, जो मैं बातें आप जानते थे, मुझे पता है, आपको पता था पाप क्या है, पाप की परिभाषा क्या है, कहां से पाप शुरू हुआ, आप सब जानते थे। लेकिन अब जो मैं बात बताने वाला हूं वो भी आप जानते हैं, लेकिन उसको हम थोड़ा सा गहराई से देखने की कोशिश करेंगे। पहला पाप किसने किया है? जैसे आदम और हवा ने। आदम और हवा ने कैसे पाप किया? आप उत्पत्ति की किताब में आ जाएं। उत्पत्ति का किताब अध्याय 3 वचन 1 से पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्वधूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है, तुम इस वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि हम ना तो उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चित ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसे तोड़ कर खाया और उसे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओके, थैंक यू। ओके, 5 वचन तक पढ़ना था, मैं माइक बंद करके बोल रहा था, लेकिन आप सुने नहीं क्योंकि माइक बंद था मेरा। 5 वचन, परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। शैतान क्या चाहता था? शैतान ये चाहता था कि मैं परम प्रधान के बराबर हो जाऊं, है ना? हमने पढ़ा यशायाह की किताब में, शैतान क्या चाहता था कि मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊं। अभी आदम और हवा को भी, यहाँ पे हवा है लेकिन आदम को भी वही है, इनको क्या कह रहा है कि तुम परमेश्वर के बराबर हो जाओ। एक्चुअली शैतान ने जब इनको कहा है, स्त्री ने, अब क्या हो गया, जब स्त्री ने देखा कि वो वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया।
तब स्त्री ने देखना, स्त्री का नजरिया बदल गया है। जब शैतान ने उस पेड़ की ओर इनके ध्यान को आकर्षित किया, तब इस स्त्री का नजरिया बदल गया है। उससे पहले कहीं हम नहीं पढ़े कि स्त्री ने ये बात कही या इन्होंने सोची, पर जब शैतान इनको कहा है, स्त्री का नजरिया बदल गया। स्त्री ने क्या देखा है? वह वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, देखने में मनभाऊ, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी। ये जो उसने उसके मन में ये डाला है कि तेरी आंखें खुल जाएंगी, परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में फल खाने के लिए जब हवा को प्रेरित किया है, जो शैतान है, जैसे वो चीजों को देख रहा था, उसने अपना नजरिया उनको दिया है। बहुत गहरी बात है, हम समझने का कोशिश करेंगे। नजरिया बदला है। शैतान का मकसद क्या था? देख नजरिया बनाए। ओके, एक मिनट, मुझे लगता है मेरा नेट खत्म होने वाला है। एक सेकंड होल्ड करिएगा, मैं एक बार एक छोटा रिचार्ज कर लूं, फिर मैं शुरू करता हूँ। एक सेकंड बस। Shiko robo rikamba reba makabara hamudu igaruba reba bama makabara mama mama makashanturu robo e shigaraba riba bama mama mama mama. Oh Jesus, hallelujah. Shiaburi ambapura rantar kuda parman kuburi mahaba reha duru padbayanga parope pakamba rahama kabura handre. ओ तारीफो 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 प्रभु जी, आपकी तारीफ हो प्रभु जी, आपकी तारीफ हो प्रभु जी, आपकी तारीफ हो प्रभु जी। ए शागा बा 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 मा का बा राम बा रे मा मा मा। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ राजा तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो राजा। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। अब्बा पिता महिमा हो, अब्बा पिता जय जयकार हो। ओ राम पर बनता हालेलुया। तारीफ 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 प्रभु जी। महिमा हो यादना के योग्य परमेश्वर तेरे जयकार हो, जय जयकार करिएगा। मैं पे आत्मा और हवा, मकसद केवल उनसे उनको अच्छा जी, आपका आवाज देखने के तो पास्टर जी बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है आवाज। Jesus, hallelujah. तारीफ हो प्रभु जी, धन्यवाद 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 धन्यवाद।
धन्यवाद धन्यवाद। ओके 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 ओके, सबको जय मसीह की। आ रही है आवाज? अब आवाज आ रही है? ओके ओके, प्रभु का धन्यवाद हो। तो शैतान वहां पर आदम और हवा को केवल एक आज्ञा ना मानने के लिए नहीं है, पर शैतान, देखो उसका जो उसका मकसद है नहीं है, लेकिन हमें क्या समझ आ रहा है, वो ये कर रहा है कि मनुष्य के नजरिए को, ये संसार की चीजों को देखने के प्रति मनुष्य के नजरिए को बदल रहा है। ओके, ये उसका बीज है, ये उसका बीज है। उसने एक बीज बोया है मनुष्य के जीवन के अंदर कि जिन बातों में परमेश्वर ने तुम्हें आज्ञा दिया है, उनको एक बार फिर से देखो। उस आज्ञा उल्लंघन करने में तुम्हारे लिए अच्छा है, भला है, बढ़ोतरी है, उन्नति है, ये सब बातें हवा के मन में आना शुरू हो गया। पेड़ के फल को में खाने योग्य है और खाने के लिए भी अच्छा है। तो शैतान ने जब आदम और हवा से बात किया, उनके नजरिए को बदला है। आजकल आप मोटिवेशनल स्पीकर करके एक बोल सकते हैं, सुनते हैं लोग, मोटिवेशनल स्पीकर है। आजकल जो नेटवर्किंग का बिजनेस को आप देखते हैं, नेटवर्किंग का बिजनेस देखते हैं ना, हाँ जी, क्या करते हैं भैया, आप होते नेटवर्किंग बिजनेस कर रहे हैं। अभी हमारा इतना चेक का आ गया, आज हमें 10,000 का चेक का आ गया, 6 महीने के बाद कहेंगे हमें 1 लाख का चेक का आ गया, फिर कहेंगे हमारा BMW आ रहा है। सुना कभी आपने ऐसा? कई लोग ऐसे हैं, नेटवर्किंग बिजनेस कर रहे हैं। कैसे वो लोगों को फंसाते हैं, आपको पता है कैसे लोगों को फंसा लेते हैं, लोग फंस जाते हैं। कभी आप फंसे क्या ऐसे काम में? ओके, प्रभु का धन्यवाद, आप नहीं फंसे, प्रभु का धन्यवाद। लेकिन बहुत जल्दी लोग फंस जाते हैं, बहुत जल्दी उनकी बातों को इतना वो अट्रैक्ट करेंगे, वो लोग उनकी बातों में फंसाएंगे। यहाँ पे शैतान ने भी यही काम किया है, ना केवल आदम और हवा को, लेकिन मनुष्य जाति के अंदर एक बीज को उसने डाल दिया है कि जो बातें परमेश्वर ने तुम्हें मानने के लिए कहा है, यदि तुम उसके विपरीत देखो तो वो बातें ना मानने से तुम्हें ज्यादा लाभ होगा। तो आदम और हवा को नजरिए को उसने बदला है, और वही नजरिया मनुष्य का बढ़ता चला गया। उसके बाद यदि हम देखते हैं तो ओके, उत्पत्ति 4 अध्याय 4 अध्याय, तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कहा, जब जब वह मैदान में थे, कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वह मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसको क्या किया है? घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? उसने कहा, तूने ये क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा। देखो, कैन ने आदम हवा को तो पाप खिला के जो वो करके उसने पाप करवाया, लेकिन कैन के मन में ये विचार कहां से आ गया? अपने भाई को घात करने का विचार के मन में कहां से आ गया? वो बीज जो आदम और हवा के जीवन में आया, वो बीज जनरेशन टू जनरेशन बढ़ता चला गया। वो पेड़ जो था, जिस पेड़ का फल खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था, उस पेड़ का नाम क्या था? भलाई और बुराई के ज्ञान के वृक्ष का फल खाना। लेकिन शैतान जानता था कि चाहे ये उस फल को खा भी लेंगे, भलाई को भी जान लेंगे, लेकिन ये सदा क्या करेंगे? बुराई करेंगे, बुराई करेंगे। क्यों बुराई करेंगे? मैं चाहता हूं आप मेरे साथ निकाल दें रोमियो का किताब,
ओके, एक रोमियो नहीं, सॉरी, फर्स्ट कोरिन्थी 4, सेकंड कोरिन्थी 4 अध्याय 4 वचन, सेकंड कोरिन्थी 4 अध्याय 4 वचन, जो इस प्रकार कहता है, मैं पढ़ूंगा, आप सुनिएगा। सेकंड कोरिन्थी 4 अध्याय 4 वचन, आप अपनी बाइबल में देख सकते हैं, जो इस प्रकार कहता है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। क्या अंधा किया है? आंखें अंधा नहीं किया, जिनकी बुद्धि, उनकी बुद्धि को अंधा कर दिया। प्रभु का धन्यवाद। मैं इस रीति से पाप के बारे में कभी नहीं सीखा था। पाप करना मनुष्य की चाहत नहीं है, वो अंधे हो गए हैं, उनकी बुद्धि अंधी हो गई है। मनुष्य को लगता है ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए बेहतरी का है, इससे मैं तरक्की पाऊंगा, इससे मैं उन्नति पाऊंगा, इससे मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, इससे मैं एंटरटेन हो जाऊंगा। लेकिन होता नहीं है वैसा कुछ भी। पर वो बीज, शैतान का बीज मनुष्य के जीवन में है, वैसे ही देख रहा है जैसे शैतान स्वयं था। इसीलिए कैन के बारे में परमेश्वर ने एक जगह पे कहा है, वचन में लिखा है, कैन अपने पिता हाबिल से था। कैन अपने पिता, सॉरी, कैन अपना पिता शैतान से था। तो पाप हमारे जीवन में, यदि हम पाप से आजाद होना है, तो हम इस संसार को वापिस उस दृष्टि से देखना है जिस दृष्टि से परमेश्वर ने इसको बनाया था। या मैं सीधे शब्दों में कहूं, उस तरीके से देखना है जैसे परमेश्वर ने बनाया था। परमेश्वर ने जो बनाया था, जिसके लिए बनाया था, जैसा बनाया था, वो उत्तम था। लेकिन शैतान ने आपके ये प्रोत्साहन डाल दिया, नहीं तो वहम डाल दिया, परमेश्वर ने बनाया है, लेकिन आपके लिए उत्तम वो नहीं है जो परमेश्वर कहते हैं। आपके लिए उत्तम वो है जो आपको दिखने में लग रहा है। आमीन। क्योंकि उसने हमारे नजरिए को बदल दिया, हमारी बुद्धि को क्या कर दिया? अंधा कर दिया, और अपनी मूर्खता को, अपने घमंड को हमारे अंदर डाल दिया। मूर्खता बोलेंगे, घमंड नहीं है, अपनी मूर्खता को बोलेंगे। क्योंकि एक दिन वो सब कुछ करने की वजह से जो शैतान कर रहा है, हम क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। तो आज मनुष्य पाप क्यों कर रहा है? क्योंकि पाप करना उसको अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि उसने अपना देखने का नजरिया बदल दिया। जब तक वो अपने नजरिए को वापस परमेश्वर के नजरिए में देखना शुरू नहीं करेंगे, तब तक वो पाप करना छोड़ नहीं सकते। अभी वो पाप करके उनको लग रहा है इससे मुझे फायदा होगा, क्योंकि शैतान ने यही कहा, इसको खा के क्या हो जाएगा? परमेश्वर के दुल्हन हो जाएगा। इसलिए मनुष्य पाप नहीं छोड़ रहा। बहुत बार हमें ऐसा लगता है हम पाप नहीं छोड़ पा रहे क्योंकि हमें आदत हो गया। नहीं, हमारा नजरिया बदल जाएगा। नहीं, ये जो मैं कर रहा हूँ इससे मुझे नुकसान होगा, ये जो कर रहा हूँ इससे मुझे मुझे परेशानी में मैं पड़ जाऊंगा, ये जो मैं कर रहा हूँ इससे मैं क्या है, शैतान के जाल में और फंस जाऊंगा, ये जो मैं कर रहा हूँ इससे मैं परमेश्वर से दूर हो जाऊंगा, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। मेरे लिए अच्छा क्या है? जो परमेश्वर ने दिया हमें। परमेश्वर ने उस अदन की वाटिका में हजारों पेड़ के फल और पौधे थे जिनके ऊपर उत्तम से उत्तम फल थे। लेकिन एक ही पेड़ ऐसा था जिसके फल के लिए परमेश्वर ने आदम को मना किया। मनुष्य ये बात नहीं समझ पा रहा। यदि एक आज्ञाकारिता के लिए परमेश्वर आपसे चाहते हैं, तो उसके बदले में हजारों आशीष को भी
परमेश्वर देते हैं। उस एक बात में आज्ञाकारी होना आज हमें इतना मुश्किल लग रहा है कि हम उन हजारों आशीषों को छोड़ के उस एक अनाज्ञाकारिता के काम को कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम परेशानी में पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा परिवार लगेगा, जिसकी वजह से वो बीज आगे बढ़ता चला जाएगा, वो बीज स्टॉप नहीं होगा। आज हम, उसके बाद हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारी आने वाली जनरेशन। आज हमें जरूरत है हम अपने जीवन से उस बीज को निकालने के लिए के जीवन में कुछ अच्छा नहीं पहुंचा, कुछ भी अच्छा हुआ नहीं है। जब उन्होंने उस पेड़ के फल को खाया है, पढ़ने के लिए समय नहीं है, हाँ जल्दी को खत्म करके प्रार्थना करना है, 10 बजने वाले हैं। और आधे क्या में उनके जीवन में उनको अदन की वाटिका से निकाल दिया गया, उनके जीवन में, और क्या हो गया उनके जीवन में, वो नंगे हो गए, महिमा चली गई। मैं कल आपको देख रहा हूँ पाप का परिणाम क्या होता। लेकिन आज सिर्फ हम पाप की परिभाषा देख रहे हैं, शैतान का बीज है, हमारे विचार अब शैतान का बीज है। ओके ओके, तो इनके जीवन में परमेश्वर की महिमा इनके जीवन से उठ गई, ये नंगे हो गए, ये क्या हो गए, श्रापित हो गई, इसकी भूमि, इसकी उपज श्रापित हो गई है, ये अदन की वाटिका से निकाल दिए गए। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। यदि हम आगे 6 अध्याय में, उत्पत्ति 6 अध्याय को देखेंगे तो उसमें क्या लिखा है, तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा वाद विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य शरीर ही है और उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। परमेश्वर ने बात करने के लिए अभी क्या, मेरा आत्मा सदा बात नहीं करेगा, सदा बात नहीं करेगा, क्योंकि लोगों ने नजरिया बदल दिया। क्या हो गया था, देखो 6 अध्याय 1 वचन में क्या हो गया, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वह सुंदर है, और उन्होंने जिस जिसको चाहा उनसे विवाह कर दिया। परमेश्वर के पुत्र, यहां पर कुछ लोग बोलते हैं ये जो तीसरा बेटा था शेत, उसकी संतान है आदम की, मतलब हाबिल जो है, जो जो कैन था, कैन जब भाग गया तो उसकी संतान नहीं है, शेत की संतान है, जिनको परमेश्वर के पुत्र कहा गया। लेकिन ज्यादातर स्कॉलर ये मानते हैं ये स्वर्गदूत थे, स्वर्गदूत थे, ये ऐसे स्वर्गदूत थे जिनको यह अधिकार था मनुष्य का रूप धारण करके मनुष्य के साथ मुलाकात करने आते थे। ये वो स्वर्गदूत है। परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा और क्या है, वो सुंदर है, उनसे विवाह करना शुरू किया। और 4 वचन यदि हम पढ़ते हैं तो उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तो तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वह शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित थी। क्या यहाँ पे कहा जा रहा है, उस समय पृथ्वी पर दानव रहते थे। ये दानव कौन थे, योनि की संतानें, मनुष्य की पुत्रियों और परमेश्वर के जो पुत्रों के द्वारा जो उत्पन्न हुए हैं, हाइब्रिड उनको बोलते हैं, हाइब्रिड जनरेशन। ऑर्डिनरी लोग नहीं थे ये दानव, हिंदी में दानव आप समझते हैं दानव का मतलब क्या है, उस तरह के लोग थे। और कुछ स्कॉलर्स ऐसा मानते हैं, कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं, इनका आत्माएं आज भी काम करता है। ये जो पुरुष स्वर्ग के परमेश्वर के पुत्र हो, तो वो क्या है, आत्मा है वास्तव में। मनुष्य की पुत्रियों के द्वारा जो संतानें उत्पन्न हुई है वो मरे नहीं, वो आत्माएं आज भी इस पृथ्वी पर काम करता है। और पृथ्वी पे वो क्या कर रहा है, जब कभी मैं डिलीवरेंस के बारे में आपसे बात करूंगा तो मैं बताऊंगा यहां से उत्पन्न होने वाली आत्माएं आज इस पृथ्वी पर क्या गंदे काम, क्या बुरे काम कर रहे हैं। मैंने कई बार आपको बताया, शायद इनको बस
सिकोबस, दो तरह के दुष्टात्माएं हैं। इकोबस, सिकोबस, नाइट डीमंस उसको बोलते हैं, जो रात को लोगों को परेशान करते। ये सब दूषित काम पृथ्वी पर होना शुरू हो गए। सुना नहीं है? देखिए 12 वचन, 6 का 12। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जब दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ गई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ दिया था। सबने, एक भी नहीं है जो धर्मी रहा। 5 वचन भी पढ़ेंगे इसका, कोई एक 5 वचन पढ़ो, आप पढ़ोगे तो आपको याद रहेंगे। कोई एक पढ़िए 6 का 5। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुराई ही होता है। ओके, धन्यवाद, धन्यवाद, प्रभु आशीष दे। मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर इतनी बढ़ गई है कि सब कुछ जो उत्पन्न होता है वो क्या होता है? बुरा ही होता है। अच्छा कुछ भी उत्पन्न नहीं हो रहा मनुष्य के जीवन में, कुछ भी अच्छा उत्पन्न नहीं हो रहा। पेड़ के, कौन से पेड़ का फल खाया था? भलाई और बुराई के पेड़ का। लेकिन भलाई तो कुछ उत्पन्न नहीं हो रही, बुराई ही उत्पन्न हो रही है, क्योंकि उस पेड़ के फल से ज्यादा शैतान ने अपना जो नजरिया लोगों के अंदर बो दिया था। इसलिए हर एक मनुष्य के मन में जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा था वो बुरा ही हो रहा था। इसलिए परमेश्वर ने एक उपाय किया है। क्या किया? नूहा को, जो धर्मी था, नूहा एक ऐसा व्यक्ति था जो धर्मी था। परमेश्वर, आप जानते हैं 6 अध्याय के अंदर ही है, उत्पत्ति 6 अध्याय के अंदर ही है। नूहा ने क्या किया है? नूहा की वंशावली ये है, नूहा एक धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खड़ा था, और नूहा परमेश्वर के साथ साथ चलता था। एक व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना जो धर्मी है। मैं समझता हूं उस समय एक ही धर्मी व्यक्ति है, इसकी संतानें हैं। इन्होंने, इनकी जो जनरेशन है, नहीं तो इनके जो वंश है ना, वो दूषित नहीं हुए। जो पहले हमने पढ़ा, परमेश्वर के पुत्रियों ने परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों से शादी किया है। यहां पे नूहा और उसका परिवार सुरक्षित था। उस पाप में, उस गंदगी में ये नहीं फंसे हुए थे। नूहा धर्मी था, खरा था, परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाला व्यक्ति। इसलिए क्योंकि पृथ्वी पर पाप बहुत बढ़ गया था, बुराई बहुत बढ़ गई थी, परमेश्वर ने नूहा के समय में पूरी पृथ्वी को नष्ट करना चाहा और नष्ट किया। पूरी पृथ्वी को नष्ट किया, कुछ भी बचा नहीं है। केवल आदम हवा को नहीं है, पृथ्वी पर की हर एक चीजों को परमेश्वर ने क्या किया है? नष्ट किया। 40 दिन 40 रात बारिश हुआ, कुछ भी बचा नहीं होगा। हर एक जाति, हर एक भाषा बोलने वाले लोग मर चुके थे। परमेश्वर पाप को कितना सीरियस है, परमेश्वर पाप के प्रति। पाप परमेश्वर की नजर में कभी भी स्वीकार्य नहीं है, कभी भी स्वीकार्य नहीं। पाप हमारे जीवन में हमारे नजरिए को बदलता है। पाप क्या है? हमारे नजरिए को बदल देता। अच्छी चीज हमें बुरी लगना, जो बुरी चीज है हमें अच्छी लगना शुरू हो जाती। संसार को बुरी चीज अच्छा लगना शुरू हो गया। क्या आज नहीं है? आज नहीं, उस समय में भी यही था, उस समय में भी यही था। मैं ऐसी ऐसी बुराइयों के बारे में पुराने नियम में आपको पढ़ा सकता हूं। उत्पत्ति की किताब में अब्राहम के भतीजे लूत के समय में हम देखते हैं कितने गंदे लोग थे। माफ करिए कि मैं खुल के बोलना चाहता हूं। लूत की अपनी बेटियों को, लूत ने क्या कहा? मेरे घर में जो गेस्ट आए वो जानते हैं, वो जो दूत है परमेश्वर के, लूत ने कहा इनको छोड़ दो, मैं अपनी बेटियों को भेज देता हूँ। वो उनको बेटियां नहीं चाहिए, उनको पुरुष चाहिए गलत काम करने के लिए। इतना गंदगी उत्पत्ति की किताब में आ चुका था।
शैतान की वो जो बुराई है कितनी तेजी से, आज इंटरनेट भी उतनी तेजी से काम नहीं कर रहा जितनी तेजी से मनुष्य के दिमाग को शैतान ने करप्ट किया है। लेकिन मनुष्य कभी ये समझ नहीं पाया कि चीजें अच्छी या बुरी से मतलब नहीं है, मेरा नजरिया परमेश्वर ने जो दिया था वो नजरिया होना चाहिए था। परमेश्वर जो मुझसे चाहते थे वो नजरिया होना चाहिए था। मुझे किससे शादी करना, मेरा नजरिया वो होना चाहिए जो परमेश्वर का नजरिया है। मुझे कौन सा जॉब करना है, मुझे क्या चीज खाना है, क्या पीना है, किसके साथ रहना है, क्या बात मुख से बोलना है, क्या बात नहीं बोलना, कौन सी चीज देखना है, कौन सी चीज नहीं देखना, उसके बारे में मेरा नजरिया गलत है। हम मसीह समझ गए ना, विश्वासी समझ गए, लेकिन अविश्वासियों की आंखों को तो अभी भी अंधा कर रखा है। अभी आज मैं बिल्कुल बेसिक दिया हूं आपको, बिल्कुल बेसिक। समस्या हम नहीं है, समस्या हमारा नजरिया, हमारा नजरिया। उदाहरण के तौर पर एक सिंपल बात बोलता हूं, 3 घंटे आप पिक्चर देखते हैं, आपका नजरिया है बहुत अच्छी पिक्चर है, बड़ा अच्छा लग रहा है, ये फाइटिंग सीन, ये गाना आपको बड़ा पसंद आ रहा है, लेकिन वास्तव में वो उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा उपाय परमेश्वर ने आपके लिए किया था। परमेश्वर ने आपके लिए वचन दिया, 3 घंटे बाइबल पढ़ो, आप आनंद से भर जाओगे, लेकिन हमारे नजरिए को बदला गया। शैतान ने हमारे यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, शैतान ने हमारा नजरिया बदल दिया है। शैतान ये कहता है ये चीज तुम्हारे लिए अच्छी है, जो कि हम देखें तो अनाज्ञाकारिता, वो परमेश्वर की बातों का विरोध है, परमेश्वर का विरोध, परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध है। और शैतान कहता है नहीं, शैतान ने हमारे मन में डाल दिया, अब शैतान बोल नहीं रहा, अब शैतान सांप बन के नहीं आ रहा, शैतान कोई व्यक्ति बन के नहीं आ रहा, अब हमारे मन में ही उसने अपने आप अपना घर कर दिया, और वो हमारा नजरिए को इस प्रकार उसने बांध दिया है कि हम वही देख रहे हैं वो जो हमें दिखाना चाह रहा है। उदाहरण बोलता हूं, उदाहरण बोलता हूं, ओके, मेरे पास ये एक तार है, ओके, एक तार पकड़ा हुआ है मैंने हाथ में, ये क्या है, ये तार है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं ये सांप है, एग्जाम्पल, परमेश्वर कहते हैं सांप है, शैतान कहता है नहीं सांप नहीं है, तार है, सिंपल एक एक वायर है, उसको पकड़ कुछ नहीं होगा। परमेश्वर ने कहा ये सांप है, ये काटेगा, शैतान कह रहा नहीं, तो मेरे नजरिए को शैतान ने बदल दिया, मैं भी समझ गया ठीक है एक वायर है, कुछ नहीं है, लेकिन एक दिन वो जरूर मुझे काटेगा। समझ पा रहे हैं? समस्या ये नहीं है कि हम पाप पे पाप करते चले जा रहे हैं, समस्या ये नहीं है कि हम पाप से छूट नहीं पा रहे, समस्या ये है कि हम देख ही नहीं पा रहे जो चीज हमें अपने लिए अच्छी लग रही, जिस चीज को हम एंजॉय कर रहे हैं, वो चीज वास्तव में उतना एंजॉयबल नहीं है, वो उतनी अच्छी नहीं है, उसमें उतना आनंद नहीं है, उसमें उतना खुशी नहीं है, उसमें बढ़ोतरी नहीं है, उसमें उन्नति नहीं है, वो चीज बेकार है, वो चीज आपके जीवन में कुछ प्रभाव छोड़ के जाएगी। कैसे हम अपने माइंड को चेंज करना, वो हम सेकंड डे सीखेंगे। हमारा नजरिया बदल जाना चाहिए, हमारा नजरिया बदल जाना चाहिए। वो कैसे होगा वो हम कल सीखेंगे, लेकिन आज केवल मैं आपको एक भूमिका दिया। हम एक बात समझ लेना, पाप क्या है, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन। जब पाप आदम और हवा ने किया, शैतान ने अपना बीज डाल दिया उसके अंदर कि तेरा नजरिया वही हो जाए जो शैतान का था, हमेशा परमेश्वर की चीजों को गलत दृष्टि से देखना। कई लोग, कई जवान, ज्यादातर जवानों के जीवन में यह समस्या होता है, परमेश्वर के वचन से उनको सिखाया जाता है, उनको गुस्सा आता है, जवान लोग, है ना, उनको, ओके, प्रिंस भाई डिस्कनेक्ट हो गए क्या? प्रिंस भाई का एग्जांपल देता हूं मैं हमेशा, क्योंकि वो उस मंजू बहन के पास ही बैठा है प्रिंस, शायद आ गया घर पे, ओके, सुन लेना उसको, बोलो सुनना, ओके। तो मैं क्या कह रहा हूं, तो जवान, अगर प्रिंस भाई एग्जांपल, प्रिंस भाई अपनी मन मर्जी से कुछ करना चाहते हैं,
पास्टर सिखा रहे नहीं ये गलत है, ये पाप है, वचन में ऐसा लिखा है, प्रिंस भाई तो गुस्से में भर जाएंगे, आप बोलते रहते हैं मुझे तो यही अच्छा लग रहा है। परमेश्वर कह रहे नहीं तेरे लिए ये है, परमेश्वर का वचन कह रहा है ये तेरे लिए ज्यादा अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, इससे बहुत फायदा होगा। लेकिन क्यों? क्योंकि माइंड बदल दिया, इसलिए प्रिंस को यही अच्छा लग रहा है, विरोध कर रहा है परमेश्वर का, परमेश्वर के दासों का, परमेश्वर के सेवकों का विरोध कर रहा है। प्रिंस ऐसा नहीं करता, अच्छा लड़का है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो कुंवारे बच्चे हैं ना उनके बारे में एग्जाम्पल ज्यादा देने से ये फायदा है, कहीं ना कहीं शायद कुछ समझ आ जाए। ओके, तो क्या, तो यही अच्छा है, ठीक है भाई, नहीं मान रहे, फिर जब वो आ गया जीवन में जो अच्छा लग रहा था, फिर वो अपना रूप दिखाना शुरू करेगा, जैसे उस अनाज्ञाकारिता ने रूप दिखाना शुरू किया। ओके, एग्जाम्पल बोला प्रिंस भाई, ऐसा कुछ नहीं है, एग्जाम्पल बोला। तो ये बात हम समझते नहीं है, जब हम नुकसान में जाते हैं तब हमें समझ भी, तब भी नहीं हम समझते कई बार कि नहीं मेरा नजरिया बदल गया था, ये मेरे लिए कुछ बेनिफिट नहीं था, इसका मेरे लिए कुछ भी बेनिफिट नहीं था, इससे मुझे नुकसान हुआ है, इससे मैं घटी में गया हूं, इससे मैं परेशानी में गया हूं, इससे मैं तकलीफ में गया हूं। शैतान आपका दोस्त नहीं है, याद रखिएगा। वो आपके जीवन में कुछ भी अच्छा करना नहीं चाहता, लेकिन वो बुरी चीजों को अच्छा करके दिखा रहा है, जो परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में बातें हैं उसको अच्छा करके दिखा रहा है, और वो कितनी तेजी से भागता है। ओके, अभी जब मैं वीडियो देख रहा हूँ तो सबसे पहले प्रियंका बहन का फोटो आ रहा है, उसके बाद रीना बहन का आ रहा है, उसके बाद मंजू बहन का आ रहा है, उसके बाद राजेश जी का है, फिर नीचे गीतांजलि, रॉबिन भाई और शिवानी का। ओके, तो पाप ऐसे जाएगा, एक सेकंड में, एक सेकंड में वो, उसकी स्पीड शायद लाइट से भी ज्यादा है। एक क्षण के लिए, प्रियंका बहन सबसे आगे बैठे इसलिए प्रियंका बहन का एग्जांपल देता हूं, एक सेकंड के लिए प्रियंका बहन का नजरिया वो हो गया जो शैतान का नजरिया है, तो प्रियंका बहन ने उसको अलाउ किया, एक सेकंड में वो प्रियंका बहन से शायद दूसरों के जीवन में, जो जो घर में रहते साथ में, नहीं तो जो दोस्त है, नहीं तो परिवार के लोग हैं, उनमें वो प्रवेश करने में समय नहीं ले रही। इसलिए मुझे और आपको इन दिनों में सोचना है कि मुझे अपना नजरिया बदलना, मुझे अपना नजरिया वो करना जो जो परमेश्वर का है। ओके, अंतिम बात पढ़ के फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं सोचा था ये बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आपको एक प्रोत्साहन का वचन देके मैं आपको आगे बढ़ाना चाहता हूं, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं उत्पत्ति का किताब, सॉरी मत्ती का किताब 4 अध्याय 2 वचन मैं पढ़ूंगा, सुनिएगा। यीशु मसीह के उपवास के दिनों की बात है। इस प्रकार लिखा है, वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। यीशु मसीह को क्या हो गया? भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि पत्थर रोटियां बन जाएं। शैतान अपना नजरिया यीशु को भी देना चाहता था। शैतान यहां पे चाहता है कि यीशु भी शैतान के अकॉर्डिंग काम करे। आपको पता क्या होता फिर? ऐसा कभी होगा नहीं, जिंदगी में ऐसा कभी होना नहीं था। यीशु मसीह को शैतान कभी भरमा नहीं सकता था। पर एक उदाहरण देखो, एग्जाम्पल देखो, अगर शैतान की बात यहाँ पे यीशु मसीह मान लेते और पत्थर को रोटियां बना देते, तो वो बीज, शैतान का बीज, उसके विचार यीशु के जीवन में भी आ जाते, फिर यीशु वही करते जो शैतान कहता है। यहाँ पे वो क्या कह रहा है? ये वो यीशु को कह रहा है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, परख के देख तू परमेश्वर का पुत्र है क्या। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, पत्थरों को कह रोटियां बना दे, रोटी बन जाए। परमेश्वर एक दिन गीतांजलि के पास आके कहेंगे, अच्छा तू प्रभु की सेविका है, आराधना करते हैं। यदि तू अभिषिक्त है तो, यदि तुझ में सामर्थ है तो, गीतांजलि एग्जाम्पल दे रहा हूं बेटा, बुरा नहीं मानना, यदि तुझ में सामर्थ है तो तू इसके ऊपर हाथ रख, ये चंगा हो जाएगा।
यदि तेरे अंदर अभिषेक है, यदि तेरा जीवन पवित्र है, तो क्या वो चंगाई हो जाएगा? हो जाएगा शायद, लेकिन वो बीज परमेश्वर की ओर से नहीं है, शैतान की ओर से। क्योंकि परमेश्वर आपके अभिषेक को नहीं देखेंगे, परमेश्वर आपकी सामर्थ को नहीं देखेंगे। लेकिन जब शैतान ऐसे बात करता है, तू है, तू कर सकता है, करके दिखा। जब मैं करूंगा या गीतांजलि जी करेंगे तो क्या हो जाएगा? मैंने किया। तो नजरिया बदल जाएगा, मैं कर सकता हूं। तो हमेशा फिर हमारे मन में शायद वही विचार रहेगा। याद रखें, शैतान ऐसे ही काम करता है। वो आज भी चीजों के प्रति हमारे नजरिए को बदल रहा है। आपके हाथ में अच्छा फोन दिया प्रभु ने, अच्छा फोन दिया आप सबके हाथ में। टेक्नोलॉजी को यूज करके आप प्रभु में बढ़ सकते हैं, लेकिन उसका उसका क्या है? नजरिया बदल दिया शैतान ने। आप उस फोन का यूज क्या क्या देखने के लिए कर रहे हो? आपको उसमें कोई हिचक नहीं है, कोई डर नहीं है, क्योंकि नजरिया बदल चुका है। परमेश्वर का भय नहीं होता उन लोगों को, क्योंकि माइंड साफ नहीं हुआ। परमेश्वर ने कहा मैं उन्हें नया आत्मा, स्थिर मन नए सिरे से दूंगा। वो देंगे प्रभु। ये यीशु के यही वचनों को, 2 वचनों को और पढ़ के फिर हम दुआ में जाएंगे। फिर उसने यीशु को क्या किया है? 5 वचन। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगारू पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देंगे कि वह तुझे हाथों हाथ उठा ले। यीशु को शैतान से कोई मतलब नहीं। भाई मुझे इसमें फायदा मिल रहा है ना, मुझे इसमें वाहावाही मिल रही है, मुझे आके स्वर्गदूत उठाएंगे, मेरे लिए कितनी इज्जत की बात है। चल तेरे कहने से मैं ये करता हूं, छोड़ दो, मत करो, मत करो। कईयों ने कई बातें मुझे आके बोला, आप हमारे साथ आ जाओ, हमारी संस्था में आ जाओ, ये करेंगे वो करेंगे। पवित्र आत्मा से प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा ने कहा मत जाओ, मत जाओ। हमें आपको दिख रहा है, आपके मन में जो विचार आ रहे हैं उसमें आपको उन्नति दिख रहा है, उसमें आपको बढ़ोतरी दिख रहा है, उसमें आपको आशीष दिख रहा है, मत करो, यदि वो परमेश्वर की ओर से नहीं। तीसरी बात, उस शैतान ने क्या कहा? शैतान ने उसको कहा, तू गिर कर मुझे प्रणाम कर, तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा, सब कुछ तुझे दे दूंगा, तू मुझे गिर के प्रणाम कर। यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम करना और केवल उसी की उपासना कर। यीशु लिखे हुए से बाहर नहीं गए। शैतान क्या लिखा हुआ दिखाना चाहता है, यीशु ने वो नहीं देखा। परमेश्वर क्या उसको दिखाए, नहीं तो पवित्र आत्मा उसको क्या दिखाई वो देखा है। बड़ी अद्भुत बात है। वचन, यीशु भी वचन जानते थे, शैतान भी वचन जानता था। शैतान अपने रीति से वचन को इस्तेमाल करके यीशु से पाप करवाना चाहता था, जैसे आदम और हवा से पाप करवाया। लेकिन यीशु ने वचन को पवित्र आत्मा की अगुवाई में लिया। आमीन। यीशु ने पवित्र आत्मा की अगुवाई के बिना वचन इस्तेमाल नहीं किया। आज बहुत जगहों पे वचन को भी तोड़ मरोड़ के इस्तेमाल किया जा रहा। खरा वचन जो है वो लोगों को पसंद नहीं, इसलिए मलाई मारकर, मक्खन मारकर वचन को परोसा जा रहा है। बड़े आराम से उनको वो मखमल का गद्दा लगता है। हमारे यहाँ की बात नहीं है, दिल्ली के बाहर के चर्चिजों का हालात ये है। लेकिन जहां खरा वचन है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा दिया हुआ वचन है, वहां पे खुजली होती, वहां बैठ नहीं पा रहे। वो कुर्सी पे नहीं तो जहां भी बैठते हैं बैठ नहीं पा रहे, खुजली हो रही है, बहुत ईचिंग हो रहा है, उठ के भाग जाओ यहां से। ये सब कुछ हो रहा है। शैतान ने जब यीशु को वचन के बारे में बात किया, शैतान ने कहा तेरा फायदा हो जाएगा, ये कर ले वो कर ले, तेरा फायदा हो जाएगा।
यीशु ने कहा वो तो लिखा है, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे ये कह रहा है कि ये लिखे हुए को मानना। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत बार हम वचन को भी समझ नहीं पाते, वचन को सही रीति से अपने जीवन में लागू नहीं कर पाते। दो चीजें हैं जो आपके मन को, जो शैतान ने बीज डाल दिया ना हमारे मन में, और हमारे मन में हमारा दृष्टिकोण बदल गया, हमारा नजरिया बदल गया, उसको करेक्ट करने के लिए दो ही चीजें हैं। तो पवित्र आत्मा, दूसरा पवित्र वचन। कल हम सीखेंगे दो बातें, कल हम ध्यान करेंगे पाप के परिणाम क्या क्या हुए, क्या क्या होते हैं, और हमारा जो दृष्टिकोण उसको कैसे बदल सकते हैं। तब मैं ये विश्वास करता हूं जो समझदार होगा, बुरा नहीं मानना, हम सब, मैं भी, यदि मेंटली स्टेबल होंगे तो हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी कभी नहीं मारेंगे। आज हम वचन से यही सीखे हैं। शैतान ने उनको अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के लिए कहा है और उन्होंने मारी, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम समझ लेंगे कि ये जो दृष्टिकोण है ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, इसको करप्ट कर दिया गया, बदल दिया गया, चेंज कर दिया गया, ये कुछ और है और मुझे कुछ और दिख रहा है। मेरे पास कोई अच्छा एग्जाम्पल नहीं है आपको बताने के लिए, लेकिन है ना, तो हमारे दृष्टिकोण को शैतान ने दूषित किया था, उसी वजह से हम पाप पे पाप करते चले गए। यदि कोई आदम और हवा को याद रखते कि आदम और हवा ने जो अनाज्ञाकारिता किया उसका क्या प्रभाव हुआ, लेकिन शैतान ने उस और ध्यान, उस से हमारा ध्यान हटा के इस और हमारा ध्यान लगा दिया कि अनाज्ञाकारिता करके आपको कितना फायदा होगा, आपको कितना अच्छा होगा, आपको कितनी खुशी मिलती है। वो दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। वो दृष्टिकोण दो ही चीजें बदल सकती हैं, पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन। मैं विश्वास करता हूं जानबूझ के खड्डे में गिरना नहीं चाहेंगे, हम जानबूझकर नहीं चाहेंगे कि हमारे पैरों पे कुल्हाड़ी मारी जाए। हम सुसमाचार के प्रकाश में आ जाएंगे, जो मैंने आपको बताया अन्य जातियों को क्या किया है, अविश्वासियों को जो उसकी आंखों को अंधा कर रखा है। हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर हमारी आंखों को खोल दे। कई बार हम विश्वासी होने के बावजूद भी हमारी आंखें अंधी होती, कई विषयों के ऊपर, सब विषयों के ऊपर नहीं, कई विषयों के ऊपर हमारे जीवन में पाप होता है, और वो पाप हमें एंटरटेन कर रहा होता है, वो पाप को हम आनंद बना रहे होते हैं, वो पाप को हम छोड़ नहीं पा रहे, क्योंकि हमें लगता है उस पाप को करने से हमें फायदा हो रहा है। वो पाप झूठ बोलना हो सकता है, हम बार बार झूठ का इस्तेमाल करके हमें लग रहा है कि ये झूठ बोलने से हमें फायदा हो रहा है। शैतान यही हमारे मन में डालता, तू झूठ बोलेगा तो भैया बचा रहेगा, ये कितना अच्छा है कि झूठ बोल के तेरा काम बन रहा है, झूठ बोलने से तेरी बिगड़ी हालात सुधर रही है, झूठ बोलने से तेरी जॉब बच रही है। ये सारी बातें शैतान आपके मन में डालता है। नहीं तो जो रिश्वत लेना इस विषय में, नहीं तो कोई गलत रिश्ता रखना, तो किसी को दिख नहीं रहा मैं जिस रिश्ते में हूं, ये तो किसी को पता नहीं है, कोई नहीं जानता, ये सारी बातें हमारे मन में आ जाती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, यदि वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, वो पाप है, वो पाप है, और पाप का परिणाम बहुत बुरा है, और पाप के परिणाम से भी बुरा वो दुष्ट है जो पाप का राजा है। जो पाप करता है वो शैतान का दास है। मुझे और आपको इन दिनों में उसकी दास्तव से छूटना है, मुझे और आपको इन दिनों में उस पाप के प्रभाव से छूटना है। हम में से कोई नहीं कह सकता मैंने पाप नहीं किया, वचन में लिखा है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपना लहू बहाया, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके गुनाहों के लिए अपनी जान क्रूस पर दिया। मैं ये संदेश तैयार करने से पहले मैं संदेश तैयार कर रहा था वचन के बारे में आपको सिखाऊं, लेकिन आज से 2-3 हफ्ते पहले परमेश्वर ने ये वचन मुझे दिया। 2-3 हफ्ते से मैं इस वचन के ऊपर ध्यान कर रहा हूं, पाप किस प्रकार विश्वासियों के जीवन में, लास्ट डे में हम विश्वासियों के जीवन में पाप के प्रभाव को देखना। विश्वासी के जीवन में जब एक पाप भी आता है
उसके जीवन में बाइबल के आधार पर मैं आपको बताऊंगा उसके जीवन में क्या क्या होता है बाइबल के आधार पर। इसलिए हम याद रखें, पाप हमारे दृष्टिकोण को बदलता है। जो परमेश्वर की बातों को हमें बुरा लगना शुरू हो जाती, परमेश्वर की आवाज हमें पसंद नहीं रहती, परमेश्वर के कार्य हमें पसंद नहीं रहते, परमेश्वर की ताड़ना को हम सहना नहीं चाहते, क्योंकि हमें वो अच्छा नहीं लग रहा होता। हमें अच्छा क्या लग रहा होता है? जो शैतान हमें दिखा रहा है। इन दिनों में हम प्रार्थना करें, आइए हम प्रार्थना करें, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करें। मेरा और आपका दृष्टिकोण बदलने के लिए प्रभु चाहते हैं। शैतान ने आदम और हवा को केवल पाप करना नहीं सिखाया, शैतान ने ये किया है, आदम और हवा के दृष्टिकोण को बदल दिया है। अब आदम और हवा कुछ चीजों को वैसे नहीं देख रहे हैं जो पहले देखते थे। पहले आदम और हवा चीजों को परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखते थे। पहले आदम और हवा बुद्धि से चीजों को देखते थे। पहले आदम और हवा समझ से परमेश्वर की चीजों को देखते थे। और आदम ने सब चीजों का अच्छा अच्छा नाम रखा था, सब जीव जंतुओं का नाम रखा था। और आदम बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति था, परमेश्वर के तुल्य, परमेश्वर के जो स्वरूप और समानता में एक व्यक्ति था। लेकिन जैसे ही शैतान ने अपने विचारों को उसके मन में डाला, उस विचारों ने आदम और हवा के जीवन को तहस नहस कर दिया। जब वो विचारों पे काम कर रहा था, तब आदम और हवा को वो विचार बड़े अच्छे लग रहे, तब आदम और हवा को वो पेड़ का फल बड़ा अच्छा लग रहा था। मीठा है, मधुर है, स्वादिष्ट लग रहा है, बुद्धि देने वाला है, हेल्थ को अच्छा बढ़ाने वाला है। ये सारे विचार उसके मन में चल रहे थे। ये विचार वास्तव में परमेश्वर ने उसके मन में नहीं डाले, शैतान ने उसके मन में डाला। याद रखें, शैतान कुछ विचारों को आपके मन में डालता है, फिर वो आपको अच्छे लगने शुरू हो जाते हैं। फिर आप ये भूल जाते हैं कि ये परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में है। फिर उसकी अच्छाई आपको, उसकी खूबियां आपको इस रीति से आपको दिखती है कि उस अनाज्ञाकारिता का जो दंड है वो आप समझ नहीं पाते। आज हम सब अपने जीवन के लिए प्रार्थना करना, परमेश्वर मेरा दृष्टिकोण जहां दूषित हो गया प्रभु जी, मेरे विचारों में जो शैतान के विचार मिक्स हो गए प्रभु जी, वो पिता परमेश्वर प्रभु उन विचारों से मुझे आजाद होना है। आज की रात आप इस विषय के लिए प्रार्थना करना। कल की रात प्रभु आपको इन विचारों से आजाद होने के लिए मैं विश्वास करता हूँ कार्य करेगा। वचन में लिखा है जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, वो पाप कर ही नहीं सकता। लेकिन सब मनुष्य आदम से जन्मे जो वो सब मनुष्य शैतान की संतान बन गए, क्योंकि उन्होंने पाप किया। और जो पाप करता है वो शैतान की संतान है, इस प्रकार बाइबल हमें बताती है। लेकिन जो मसीह यीशु से जन्मे हैं वो पाप नहीं करते, क्योंकि उनका नजरिया बदल चुका होता है। अब वो चीजों को वैसे नहीं देख रहे होते जैसे पुराना मनुष्य देखता है। आज मेरा और आपका नजरिया बदलने के लिए हम परमेश्वर से विनती करना है। परमेश्वर मेरे जीवन साथी कैसा होगा उसके बारे में मेरा नजरिया परमेश्वर पवित्र होने पाए, वचन के अनुसार होने पाए प्रभु जी। परमेश्वर मेरे दोस्त कौन से होंगे उसको चुनने के लिए मेरे जीवन में जो विचार आए प्रभु वो परमेश्वर आपके वचन के अनुसार, पवित्र आत्मा के अनुसार होने पाए प्रभु जी। परमेश्वर पिता मेरी सेवकाई के बारे में जो विचार मेरे मन में आए प्रभु जी वो शैतान से प्रभावित ना हो, पर पिता परमेश्वर प्रभु आपकी पवित्र आत्मा से, आपके वचन से प्रभावित होने पाए पिता। रात को जो स्वप्न मुझे आते हैं वो शैतान से प्रभावित ना हो, उसके विचारों से प्रभावित ना हो, पर वो आपकी आत्मा से, आपके वचन से प्रभावित होने पाए। वो शाखा बा रंबा बाबा बाबा राबा राबा रामा नाबा शंग दुरोहा रिहंदरो खड़ा मने का विश्व गदर हमार रे महाबा रबा रबा रबा। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। वचन में लिखा है मन सब वस्तुओं से अधिक धोखेबाज है। उसने हमारे मन के ऊपर कब्जा किया, उसने मनुष्य के मन के ऊपर कब्जा किया है। मनुष्य के मन को उसने दूषित कर दिया, मनुष्य के मन को उसने बदल दिया। उसने वो सारी चीजें हमें सुंदर करके दिखाई है जो वास्तव में अनाज्ञाकारिता है, जो वास्तव में परमेश्वर का विरोध है। वो बातें हमारे सामने वो अच्छी करके दिखाता है, वो पाप हमारे सामने हमें आनंद देने वाली चीज करके दिखाता है। आज परमेश्वर की उपस्थिति में अब प्रार्थना करे प्रभु जी मेरा नजरिया बदलने पाए प्रभु, मेरा मन बदलने पाए प्रभु जी। मुझे एक नया मन दे प्रभु जी, मेरे अंदर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर प्रभु जी। मैं अपनी भलाई के बारे में सोचता हूँ पर बुराई होता चला जाता है। ओ खुदावंद मैं बढ़ोतरी के बारे में सोचता हूँ लेकिन कमी हो जाता है। यही तो आदम और हवा के जीवन में हुआ है।
सोचा हम बुद्धिमान हो जाएंगे, हम परमेश्वर के बराबर हो जाएंगे, लेकिन वो गिर गए। उनके जीवन में कमी आ गया, उनके जीवन में कांटे उठ कंकार आ गया, उनके जीवन में समस्याएं बढ़ गया, परमेश्वर से अलगताई आ गई। आपके जीवन में यदि हमेशा आप गिरावट में जा रहे हैं, आप ये समझ लेना शायद शैतान के विचार मेरे जीवन में काम कर रहे हैं। जिनको मैं अच्छा समझ के कर रहा हूं वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। वो मुझे उनको जांचने की जरूरत है, मुझे उन्हें परखने की जरूरत है। मेरे जीवन में जो भी गिरावट आ रहा है, मेरे आर्थिक जीवन में, मेरे मानसिक जीवन में, मेरे पारिवारिक जीवन में जो गिरावट आ रहा है, वो सारी गिरावट का कारण शायद मेरे विचार हैं जो शैतान ने दूषित कर रखे हैं। मैं उनको समझ नहीं पा रहा, लेकिन आज पवित्र आत्मा, मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे समझ दे पवित्र आत्मा, मुझे बुद्धि दे पवित्र आत्मा, मुझे इन बातों को समझने के लिए प्रभु, उन बातों को प्रभु गहराई जानने के लिए मुझे सहायता प्रभु। यदि शैतान ने मेरी आंखों को बंद कर रखा है प्रभु, मेरी आंखों को खोल दे प्रभु जी, मेरी आंखों को खोल दे प्रभु जी। मेरी बुद्धि की आंखें बंद कर रखी हैं, मैं प्रभु जी बुद्धि के साथ काम नहीं कर रहा प्रभु जी, मैं उसकी चालाकियों को समझ नहीं रहा प्रभु, मैं उसकी बुराइयों को समझ नहीं पा रहा प्रभु जी। मैं उसको प्रभु समझने के लिए मुझे बुद्धि और ज्ञान दे, मुझे समझ दे प्रभु जी, ताकि प्रभु मैं उसके विचारों से बच सकूं प्रभु, मैं उनको इनकार कर सकूं। आदम ने, हवा ने उसको इकरार किया, उनका जीवन नष्ट हो गया। यीशु ने उनका इकरार किया, यीशु बहुतों के लिए उद्धार का कारण, आशीष का कारण हो गया, और परमेश्वर ने उसको सबसे श्रेष्ठ नाम दिया। आज मैं आपसे विनती करता हूं, यदि हमारे जीवन, हमारे मन, हमारा नजरिया दूषित हो चुका है, हम शैतान के नजरिए से जीवन को जी रहे हैं, हम घटी में चले जाएंगे, घटी में जाते चले जाएंगे, परेशानी में पड़ते चले जाएंगे। आज एक अच्छी चीज को वो आपके जीवन से दूर करेगा, कल एक और बुरी चीज को आपको अच्छा करके दिखाएगा, लेकिन वहां आप नुकसान पाएंगे, वहां आप नुकसान पाएंगे। आप उसके द्वारा दी हुई अच्छी चीजों को मत देखें, आप परमेश्वर के द्वारा दी हुई चीजों को देखें। शैतान कहेगा वो अच्छा नहीं है, तेरे लिए वो जॉब अच्छा नहीं है, तेरे लिए वो रिश्ता अच्छा नहीं है, तू आगे ये पढ़ाई करे वो अच्छा नहीं है, तू फंस जाएगा, तू फेल हो जाएगा, तू जॉब में तुझे आशीष नहीं मिलेगा, वो शादी में तू तू खुश रहेगा या तू फंस जाएगा। ऐसी बातें शैतान आपके मन में डालने के समय परख का आत्मा हमें चाहिए, ताकि हम परख सके कौन से विचार परमेश्वर की ओर से और कौन से विचार उस दुष्ट मेरे मन में डाल रहा है। जब आप परखना शुरू करेंगे, आप अपने पैरों पे कभी कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे, आप कभी उस खड्डे में खुद नहीं गिरेंगे। आज मैं आपसे अनुरोध करता हूं, मैं समझता हूं आपने ध्यान से संदेश को सुना है, आप कोशिश करें एक बार फिर से इस वचन के ऊपर मनन करें। शैतान ने केवल उनको एक पाप करने के लिए प्रेरित नहीं किया। हर मनुष्य जो पाप कर रहा है उसका जिम्मेदार वो खुद नहीं है, उसका जिम्मेदार वो शैतान का बीज है जो मनुष्य के अंदर आ गया। वो बुद्धि को अंधा कर देना ही वो बीज है। हमें उस बीज को अपने जीवन से निकालना है। बीज को हमारे जीवन से निकालने के लिए हमें पवित्र आत्मा से, परमेश्वर के वचन से भरना है। मैं विश्वास करता हूं आज इस संदेश को आप समझे हैं, आपको परमेश्वर संदेश के द्वारा बहुत की आशीष दे। प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। अब मैं प्रार्थना करना चाहता हूं आपके जीवन के लिए, क्योंकि आप उपवास में हैं। प्रभु आपको आशीष दे, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। राजा प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो प्रभु। आज जितने लोग प्रभु इस मीटिंग में जुड़े प्रभु जी, इन सबको आपके हाथों में देते प्रभु। इनके घरों को प्रभु, इनके घरों में से जुड़ी हुई हर एक चीजों को प्रभु जी, इनके फोन्स को प्रभु आपके हाथ में देते प्रभु जी। आपकी महिमा के जीवनों में प्रकट होने पाए प्रभु, आपकी महिमा के जीवनों में प्रकट होने पाए प्रभु, आपकी महिमा के जीवनों में प्रकट होने पाए पिता। राजा आपकी महिमा के जीवनों में प्रकट होने पाए पिता। जितनों को प्रभु मैं देख रहा हूँ खुदावन, उनके जीवन के अंदर प्रभु जी, ओ प्रभु जी बड़ी बरकत, बड़ी आशीषों को इन दिनों में देना प्रभु। ओ शाखा बा रामबा राबा रीमा नाबा, ओ रीगा बाबा बाबा बा,
ओ शगदारा माना बारी मामा बाबा बाबा बाबा। पवित्र आत्मा अपनी महिमा प्रकट करे, वो अपनी महिमा प्रकट करे। वो गीतांजलि जी के घर में, उसके जीवन में जितने लोग उसके साथ बैठे हैं, शिवानी बहन के घर में, उनके जीवन में, रॉबिन भाई के घर में, उनके जीवन में, मंजू बहन के घर में, उनके जीवन में, सनी के घर में, उनके जीवन में, राजेश जॉनसन के घर में, उनके जीवन में प्रभु अपनी महिमा प्रकट कर, अपनी महिमा प्रकट कर प्रभु, अपनी महिमा प्रकट कर प्रभु, अपनी महिमा प्रकट कर प्रभु, इनके घरों में अपनी महिमा प्रकट कर पिता, अपनी महिमा प्रकट कर पिता। अब महिमा में परमेश्वर है प्रभु जी, वो खुदावंद यीशु के द्वारा महिमा वापस इस जगत में आ गया प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो आदम और हवा ने महिमा को खो दिया, खुदावंद यीशु के द्वारा वो महिमा हमारे बीच में आ गया। पवित्र आत्मा के द्वारा महिमा हमारे घरों में काम करता है प्रभु जी। आपकी महिमा प्रकट होने पाए पिता, आपके ज्वालामय स्वर्गदूत प्रभु, महिमा से भरे हुए स्वर्गदूत प्रभु हमारे घरों में प्रकट होने पाए यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी। ओ खुदावंद प्रभु, इन घरों के अंदर आपकी आत्मा बड़े अद्भुत रूप से कार्य करने पाए पिता। ओ शाखा बार हम तोरो, ओ यीशु आपके लहू के द्वारा इन सबको छू दे प्रभु जी, अपने लहू के द्वारा इनको छू पिता। इनके जीवन में बहुतायत की आशीष, चंगाई, बरकत आने पाए प्रभु जी। हर एक बंधन टूटने पाए, हर एक अंधकार की शक्तियां इनके जीवनों को छोड़ के जाने पाए। आज हम उस शैतान का सामना करते हैं, शैतान का सामना करते हैं, शैतान का सामना करते हैं यीशु के नाम से, उस दुष्ट का सामना करते हैं। वो दुष्ट की शक्तियां जो इनके घरों में, इनके जीवनों में कार्य करती हैं, वो सारी दुष्ट की शक्तियां इनके घरों को, इनके जीवन को छोड़ के जाने पाए प्रभु जी। महिमा प्रकट होने पाए, महिमा प्रकट होने पाए प्रभु, महिमा प्रकट होने पाए प्रभु, महिमा प्रकट होने पाए पिता। कोई भी बीमारी हमारे घरों में ना रहने पाए प्रभु, कोई भी आर्थिक तंगी, कोई भी तनाव हमारे घरों में ना रहने पाए पिता। आपकी बड़ी बरकत, बड़ी आशीष हमारे घरों में, हमारे जीवनों में होने पाए पिता। मैं विश्वास करता हूं प्रभु, आज वचन के द्वारा आपने हम सबको आशीष दिया है, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आदर महिमा आपको देते हैं, आज जुड़े हुए हर एक जन को आपने आशीष किया, धन्यवाद प्रभु जी। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद, जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की सभी को। जय मसीह की पास्टर जी, जय मसीह की सबको। जय मसीह की, जय मसीह, जय मसीह की। जय मसीह की। ओके, प्रभु आप सबको आशीष दे। कल रात को 9 बजे हम प्रेयर करेंगे, और सुबह भी हम 11 बजे प्रेयर करेंगे। नहीं सॉरी, मैं कल मीटिंग में जा रहा हूँ, कल शायद सुबह वाला प्रेयर नहीं होगा, फिर हम रात को 9 बजे प्रेयर करेंगे। ओके, सबको जय मसीह की, प्रभु आप सबको आशीष दे। ओके, धन्यवाद।